विश्व हिंदू परिषद की प्रांत स्तर की 2 दिवसीय बैठक श्री गीता ज्ञान संस्थानम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता माननीय प्रांत अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश पवन कुमार ने की। बैठक में मुकेश खंडेलवाल क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के गत 6 महीनों में किए गए कार्यों पर आत्मचिंतन किया गया। वे विश्व हिंदू परिषद की आगामी योजनाओं के बारे में प्रांत के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। विश्व हिंदू परिषद इस बैठक में आगामी किए जाने वाले कार्यों के लिए एक वार्षिक पंचांग तैयार किया गया, जिसमें आगामी 6 माह में किए जाने वाले सभी कार्यों की समय सीमा व लक्ष्य निर्धारित किए गए। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने इस बैठक के पश्चात पत्रकार वार्ता में बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू हित चिंतक अभियान के तहत 1,85,000 से अधिक हित चिंतकों को विश्व हिंदू परिषद के साथ जोड़ा है। आगामी भविष्य में विश्व हिंदू परिषद 6,600 गांवों में से 6,000 गांव के प्रत्येक ग्रामीण स्तर पर विश्व हिंदू परिषद की इकाइयों का गठन करने जा रही है। वे विश्व हिंदू परिषद को और अधिक मजबूत बनाने जा रही है। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बताया कि गौ सुरक्षा हेतु हम सरकार से संवाद बना रहे हैं कि गायों के लिए एक ऐसा गोचारण क्षेत्र बनाया जाए जिसमें गाय खुलेआम घूम सके, सड़कों पर घूम रही गाय को उनके सुरक्षित स्थान पर रखा जा सके। वहीं धर्मांतरण से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद किसी भी कीमत पर धर्म परिवर्तन नहीं होने देगी। वे अधिक से अधिक लोगों की घर वापसी कराएगी। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के विषय पर उन्होंने कहा, जो नशा मुक्ति में घर वापसी करवा रहा है, विश्व हिंदू परिषद उनके साथ खड़ा है। डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि समाज में जिस प्रकार से नशा युवाओं को अपने जंजाल में फंसा रहा है, विश्व हिंदू परिषद समाज व सरकार के सहयोग से नशा रोकने के अभियान में भी अपनी अहम भूमिका निभाएगी। वहीं महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं के विषय पर उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसे मुद्दे भारत में ही नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया व अन्य सभी देशों में चल रहे हैं। लव जिहाद को लेकर एक बहुआयामी योजना विश्व हिंदू परिषद बना रहा है कि लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कुंवारे रह जाना पर किसी अब्दुल्ला से शादी मत करना। हमने 650 से भी अधिक हेल्पलाइन नंबर इनके सहयोग से जारी कर रखे हैं। उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग व टूल किट पर कटाक्ष कसते हुए कहा कि हिंदू समाज अगर प्रतिक्रिया पर आया नहीं उतर सकता, ये नहीं है। उन्होंने कहा वह मेरे राम का सम्मान करे, हम उनके रहमान का सम्मान करेंगे। वो अपनी जुबान व जबान पर नियंत्रण रखें। ये बहुत पुराना नाता है, लेकिन संयोग ये बन रहा है कि आप लोगों से शायद मैं पहली बार मुखातिब हो रहा हूं, मिल रहा हूं। 2 दिन से अपनी ये बैठक विश्व हिंदू परिषद हरियाणा प्रांत की पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी के इस आश्रम में चल रही है। एक विशेष दौर है जिस दौर से विश्व हिंदू परिषद गुजर रही है, और इस दौर में होने के कारण से यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना को 60 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। जन्माष्टमी 2023 से जन्माष्टमी 2024 तक हम विश्व हिंदू परिषद का 60 पूर्ति वर्ष मना रहे हैं। संपूर्ण देश में बहुत बड़े बड़े लक्ष्य तय किए जा रहे हैं, और पिछले 1 वर्ष में जो परफॉर्मेंस रही है कार्यकर्ताओं की, उसको देखकर साफ लगता है कि हम उन लक्ष्यों को पार करेंगे और एक मजबूत हिंदू समाज बनाने में विश्व हिंदू परिषद सफल होगा। अभी हमने विश्व हिंदू परिषद की रिकॉर्ड मेंबरशिप पूरे देश में की है। लगभग 75 लाख लोग सक्रिय तौर पर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं। जन्म शताब्दी वर्ष में हमारा टारगेट 1 करोड़ का है। इसी तरह से हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े लक्ष्य इस बैठक में तय किए। हरियाणा में विश्व हिंदू परिषद ने कई प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त की हैं। मेवात में हिंदू का जीना मुश्किल था, अब उसी मेवात के अंदर हिंदू स्वाभिमान से रहता है। अब हमारी लड़कियों को उठाना, उनके साथ छेड़खानी करना, यह लगभग बंद हो गया है। गौ हत्या का तो वो विचार भी नहीं कर सकते। माइनॉरिटी में होते हुए भी विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से आज मेवात में हिंदू समाज मजबूत हो गया है। खुले में नमाज संपूर्ण विश्व के लिए चुनौती है। जब चाहे हाईवे को जाम कर देंगे, जब चाहे रेलवे की पटरी को जाम कर देंगे, बच्चों का स्कूल जाने की बसों को रोक देंगे,
मरीजों की एम्बुलेंस को रोक देंगे। और दुनिया को नहीं समझ में आ रहा था बचने का रास्ता क्या है। यह रास्ता हरियाणा ने दिखाया। गुरुग्राम से यह अभियान शुरू हुआ। हमें नमाज से दिक्कत नहीं, हमें मस्जिदों से दिक्कत नहीं, लेकिन खुले में नमाज करोगे तो निश्चित तौर पर किसी भी सभ्य समाज को परेशानी होगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एक मजबूत संगठन के रूप में विश्व हिंदू परिषद हरियाणा की एक पहचान बनी है। और हरियाणा सरकार ने जो धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है और उसको लागू कराया है, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद हरियाणा सरकार का धन्यवाद देती है। और इस कानून का सहारा लेकर हम संपूर्ण हरियाणा को धर्मांतरण मुक्त बनाएंगे। कोई ईसाई मिशनरी या मुल्ला मौलवी अब धर्मांतरण नहीं कर सकेगा। यह संकल्प इस बैठक में लिया गया। विस्तार के लिए यह तय किया गया कि इस समय हरियाणा के अंदर 6600 गांव हैं लगभग। हम 6000 गांव तक विश्व हिंदू परिषद की यूनिट बनाएंगे। हर गांव तक बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद पहुंचे, जिससे चाहे वो नशे की चुनौती हो, चाहे वो धर्मांतरण की चुनौती हो, उसका जवाब दे सके और युवा पीढ़ी को संस्कार युक्त कर सके। पूरे देश हरियाणा के अंदर लगभग 2700 ब्लॉक्स हैं, जिनको हम लोग खंड कहते हैं। उन सब खंडों को षष्ठी पूर्ति वर्ष तक हम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की इकाई से युक्त करेंगे और एक नए हरियाणा का निर्माण जो स्वाभिमान से युक्त होगा, जहां कोई धर्मांतरण नहीं होगा, ऐसा करने का संकल्प इस बैठक में लिया गया। कल पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को ब्रह्म सरोवर पर आरती के कार्यक्रम में ले गए थे। उन अधिकांश लोगों के लिए यह एक नवीन अनुभव था। अभी तक प्रसिद्ध थी अयोध्या की आरती, सरयू की, प्रसिद्ध थी काशी में गंगा की आरती, मां नर्मदा की आरती, लेकिन कल का यह दृश्य देखकर कार्यकर्ताओं का कहना था, यह आरती किसी भी मायने में किसी अन्य आरतियों से कम नहीं है। इसके लिए हम लोग कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड और हरियाणा सरकार दोनों को साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं। यह उत्तम प्रयास उन्होंने किया और यह तीर्थ क्षेत्र का एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकास किया। यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हमारी लगभग 3500 गांव तक इकाइयां हैं। हरियाणा में कितने सदस्य बने हैं जी इस बार? 1,85,000 नए बने। 1,85,000 नए सदस्य जुड़े हैं। सब मिलाकर चिंतक 2 लाख से ऊपर हैं। क्षेत्र में तो काफी कम है, यहाँ कुछ लोग ही दिखाई देते हैं फिलहाल। कुछ जिलों में कमजोर हैं। कुरुक्षेत्र गांव के अंदर हम बड़े मजबूत हैं और कुरुक्षेत्र में लोग दिखाई कम देते हैं, लेकिन हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि 6800 तो इन्होंने अभी मेंबर बनाए हैं। और यहाँ का विश्व हिंदू परिषद हरियाणा के मजबूत विश्व हिंदू परिषद में से है। तो अभी काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी दिखेंगे भी। गो हत्या की बात की, गो हत्या में निसंदेह कमी आई है, काफी कमी आई है, लेकिन सड़कों पर जो बेसहारा गोवंश बहुत ज्यादा घूम रहा है, आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है, उस सरकार कहीं ना कहीं दावों के अनुरूप कामयाब नहीं हो पा रही। उसको लेकर जो है कोई विश्व हिंदू परिषद, ये काम सरकार और समाज दोनों का मिलकर है। गौ हत्या रुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने स्वयं स्वीकार किया है। लेकिन गायें लावारिस ना फिरें, ये जिम्मेदारी समाज की भी है। इसलिए हमने अपील की है समाज से, ये परंपरा बंद करनी चाहिए कि दिन में गाय को छोड़ दिया और सुबह और शाम दूध के समय गाय को बुला लिया। दूसरा कारण है गौशालाओं की कमी। हम गौशालाओं का अधिक से अधिक निर्माण करें। विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि हम हर ब्लॉक में एक नई गौशाला और खोलें, जिसके कारण से यह समस्या खत्म हो सके। और हरियाणा सरकार से हमने एक योजना रखी है, जिसको हम कहते हैं गौ अभयारण्य। जंगल का ऐसा क्षेत्र विकसित किया जाए
जिसके अंदर गायें निर्भय होकर घूम सके। सरकार और समाज मिलकर ऐसी गायें या ऐसा गौवंश जो बेसहारा है उनको हम वहां पहुंचाएं, गौशालाओं में रखने की एक सीमा है। तो इसलिए वो गौवंश वहां पर जाए। सरकार ने एक सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। उम्मीद है इस योजना से भी आगे बढ़ेंगे। आपके गौ तीसरा एक काम हमने और किया है। गाय को लोग लावारिस क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि गाय की उपयोगिता नहीं ध्यान में आती। केवल दूध देना ही गाय का काम नहीं है। गौवंश का गोबर, गौवंश के मूत्र से बनने वाली औषधियां या अन्य प्रकार के कीटनाशक जो खेती के लिए बहुत उपयोगी हैं, ऑर्गेनिक खेती, इन सबका किस प्रकार से प्रसार हो सके, विश्व हिंदू परिषद इसके लिए भी प्रयासरत है। और जिन प्रांतों में हमने सफलता हासिल की है, पड़ोस में लगते हुए हिमाचल प्रदेश, वहां बड़ी संख्या में ऑर्गेनिक खेती होती है जो गोबर से बनने वाली खाद से होती है। वहां पर आवारा फिरने वाला गौवंश, उसकी संख्या एकदम इसी कारण से गिरी है। तो ऐसा एक मल्टी डायमेंशनल टास्क हम लोग करने का सोच रहे हैं। सर आप इसमें थोड़ा मैं भी जोड़ना चाहूंगा। पानीपत की एक कहने का तात्पर्य इस समय- है कि सर, ये इस कह रहे समय- हैं, मेरे जो इस समय गौ रक्षा के लिए हरियाणा तीसरे फेज में प्रवेश कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से ही गौ रक्षा कानून बना। आप लोगों को ध्यान होगा 2 साल पहले हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि इस कानून को बने 6 साल हो गए, लेकिन प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट के अंतर्गत कोई केस नहीं बना। यहां का प्रशासन पूर्ण रूप से उस कानून के प्रति अनभिज्ञ ही नहीं था, वो करना ही नहीं चाहता था। केवल प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटीज टू एनिमल्स एक्ट करके और उनको थाने से जमानत देकर भेज दिया जाता था। जब हाई कोर्ट का ये कमेंट आया तो उसके बाद हमने प्रयास किया और कई जिलों के अंदर पुलिस सक्रिय हुई है। कई जगह प्रशासन संवेदनहीन है गौ रक्षकों के प्रति, गौ रक्षा के प्रति। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन कई जिलों के अंदर गौ रक्षकों के साथ मिलकर प्रशासन गौ हत्यारों को पकड़ता है। और मेवात का तो अनुभव ये तक है कि कुछ गौ हत्यारों को पकड़ने के लिए जब पुलिस जाती है, वो गौ हत्यारे उसकी पिटाई करते हैं और फिर हमारे गौ रक्षक और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस वहां जाती है और उनको पकड़कर अंदर किया जाता है। इसलिए पूर्ण रूप से संवादहीनता है, यह मेरा मानना नहीं है। सरकार से तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धर्मांतरण विरोधी कानून सरकार हमारे कहने से लेकर आई। गौ रक्षा कानून के अंदर में जो संशोधन हुआ वो हमारे कहने से हुआ। गौ अभयारण्य जो बना रहे हैं उसके अंदर भी हम कहीं ना कहीं सहभागी हैं, सहयोग दे रहे हैं। प्रशासन जरूर कुछ जगह संवेदन शून्य है, ये विषय हम सरकार के ध्यान में भी दिलाएंगे, आप लोग भी दिलाएंगे। अभी जैसे एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया गया, आपको ध्यान में आया होगा गन्नौर का प्रशासन, वहां एक लड़की, एक मौलवी लेकर आया था दिल्ली से, और वहां का प्रशासन केस दर्ज करने को ही तैयार नहीं। कानून लागू हो गया है, उसके बावजूद वो इस कानून को लागू करने को तैयार नहीं। हमने बजाय ऊपर कहने के वहां के समाज के लोगों को खड़ा किया। हमारे अध्यक्ष महोदय वहां की पंचायत में गए उस गांव की, और प्रशासन को मजबूर होकर उस मौलवी पर वो केस दर्ज करना पड़ा। तो इसलिए केवल सरकार पर छोड़ने से काम नहीं चलेगा, समाज भी मजबूत हो, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। और पानीपत वाली घटना का हम संज्ञान लेंगे और इस विषय में संबंधित अधिकारियों से अवश्य चर्चा करेंगे। दूसरा ये कर रही है, इसके अलावा हमारे बजरंग दल के लोग भी प्रशासन को काम करना चाहिए। जहां प्रशासन नहीं कर पाता, वहां ऐसी स्थिति में प्रशासन को हम अलर्ट करते हैं। हम बड़े नहीं हो गए, हम अलर्ट करते हैं। कन्हैया जिंदा रहता अजमेर में यदि सही समय पर पुलिस कार्यवाही करती। इसलिए बजरंग दल ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस समय देश भर में 650 से ज्यादा हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा चुके हैं। कई जिलों ने किए, कई प्रांतों ने किए। लगभग 9000 कंप्लेंट्स हमारे पास आई, जिसमें 7000 का समाधान हम कर चुके हैं, और वो समाधान हमने पुलिस के माध्यम से ही कराया है। हां, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को जरूर चेतावनी देना चाहूंगा जो जिहाद के नाम पर लड़कियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं।
टुकड़े कर कर के डाल देते हैं, यह स्वीकार नहीं हो सकता। उस दिन से डरो जब हिंदू समाज प्रतिक्रिया में सड़क पर उतर आएगा। नहीं उतर सकता ऐसा नहीं है। आजाद भारत में ही कई बार उनको ये अनुभव आ चुके हैं। हम चाहते हैं शांति से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, भावनाओं का सम्मान करें। वो मेरे राम का सम्मान करें, मैं मोहम्मद का सम्मान करने को तैयार हूं। वो मेरी बहन बेटी का सम्मान करें, हम तो पहले से ही करते हैं उनकी बहन बेटी का। इसलिए मैं समझता हूं ये चेतावनी उन सबको समझ में आनी चाहिए। मुल्ला मौलवियों को यह समझना चाहिए, ओवैसी जैसे नेताओं को समझना चाहिए, अपनी जुबान और अपने जवान इन दोनों पर वो काबू रखें, ये उनके हित में रहेगा। और अब जो आजादी के बाद का सबसे बड़ा लीगल स्कैंडल ये वक्फ एक्ट है। वक्फ एक्ट के नाम पर वक्फ बोर्डों ने इतनी संपत्ति कब्जा कर रखी है कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। किस तरह से लोगों की जमीनें कब्जा की हैं, हमारे जैसे आप बता रहे हैं, ऐसे धर्मस्थलों पर भी इन्होंने बहुत कब्जा किया है वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके। विश्व हिंदू परिषद का लीगल सेल बना हुआ है और वो इस दिशा में काम कर रहा है। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्री संपर्क में हैं, सहमति बन गई है कि हम इसमें संशोधन करेंगे और ऐसी सब संपत्तियां जो नाजायज रूप से कब्जा कर रखी हैं उन सबको मुक्त करेंगे। हरियाणा भारत के सबसे ज्यादा पीड़ित प्रांतों में से है, वक्फ बोर्ड के सबसे ज्यादा पीड़ित। हमारे जज साहब बैठे, इनके सामने न जाने ये कितने मुकदमे इस प्रकार के आए थे और उस प्रयास में ये भी शामिल है कि भाई कैसे वक्फ एक्ट को समाप्त किया जाए, उसमें संशोधन किया जाए। जहां तक इस पर्टिकुलर केस का सवाल है, आपको शायद ध्यान होगा पानीपत में जो संग्राम हुए उनको कहीं हिंदू गौरव के रूप में नहीं दिखाया जाता। चाहे वो बाजी प्रभु देश पांडे का विषय हो, चाहे और विषय हो, उन सब विषयों को धीरे धीरे सामने लाया जा रहा है। इस समाधि का भी कल्याण होगा, निश्चित होगा। उस 27 वर्षीय कथावाचक ने एक क्रांति लाई है। 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक संपूर्ण विश्व में ईसाई मिशनरी धर्मांतरण करते हैं। सॉफ्ट कन्वर्जन तो होता ही है, एक फैशन बना था, चर्च में आइए मोमबत्ती जलाइए। मैं स्वयं प्रोफेसर रहा हूं तो हमारे बच्चे कॉलेज के जाया करते थे क्योंकि फैशन बन गया था। लेकिन उस 27 वर्षीय कथावाचक ने गाड़ी उल्टी घुमा दी है, बहुत बड़ी मात्रा में 25 तारीख को घर वापसी कराई, लगातार करा रहे। नशा मुक्ति बहुत लोगों की कराई है, बहुत युवक जो नशे के जाल में फंसे थे उनको संकल्प देकर नशे से मुक्ति कराई है। तरीकों से सहमति असहमति हो सकती है, किसी की असहमति है, कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, लेकिन तब कहां चले जाते हैं जब चंगाई सभा होती है और चंगाई सभा में पानी छिड़क कर कहते हैं अब ये लंगड़ा था, अब ये ठीक हो गया है, अब ये अंधा था, ये देखने लगा है, और लोग वहां पर जीसस की जय लगाकर कन्वर्जन किया करते हैं। तब कहां चले जाते हैं जब मौलवी इसी प्रकार का तंत्र मंत्र करके कन्वर्जन करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, खाने में थूकते हैं, रोटियों पर थूक लगाते हैं और कहते हैं ये हमारी तहजीब है। उनके बारे में एक भी आवाज नहीं। इसलिए मेरा स्पष्ट आरोप है, इन पर आरोप लगाने वाले या इन पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले वो लोग हैं जो क्रिश्चियन मिशनरीज और ड्रग डीलर्स के एजेंट हैं, उनके संरक्षक बनकर काम करते हैं। चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे वो टूल किट गैंग हो, चाहे वो सेकुलरिज्म के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले हो, हिंदू धर्म का नुकसान हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कन्वर्जन करें, फर्क नहीं पड़ता। लव जिहाद में लड़कियां कट जाएं, 35 टुकड़े करके डाल दें, एक शब्द नहीं बोलेंगे आफ्ताब के ऊपर, एक मोमबत्ती नहीं जलेगी कहीं भी। लेकिन उन्होंने लोगों का जीवन सुधारा है। उनकी भाषा से असहमति हो सकती है, इसलिए उन्होंने तो खुलेआम चुनौती दी। विश्व हिंदू परिषद समर्थन कर रहे हैं, पंजाब में खुलेआम कर रहे हैं। मैं आरोप लगाता हूं
उन्होंने आज तक किसी ड्रग डीलर के ऊपर आपत्ति क्यों नहीं की? हरियाणा में भी तो ड्रग डीलर्स काम कर रहे हैं, पंजाब तो उन्हीं के साए में आ गया है। और जिन वनवासी क्षेत्रों में जाकर वो काम कर रहे हैं, वहां नशीली दवाओं का खुलकर व्यापार हो रहा है। भाई, उनके विरोध में आवाज नहीं उठाएंगे? जो नशे से मुक्त करा रहा है, घर वापसी करा रहा है, उसको घेरे में लाओगे, ये संभव नहीं है। नशे की बात हो रही है, नशा हम तैयार हैं, मुहिम चलानी हम चाहिए। तैयार हैं, और निश्चित तौर पर यह काम सरकार के साथ मिलकर सहयोग करके ही होगा। सरकार जिन विषयों में हमारा सहयोग चाहती है, हम देते हैं। तो इसलिए यह विषय भी ऐसा है, कई प्रांतों में बजरंग दल ने संकल्प लिया है नशा मुक्त प्रांत बनाने का, क्योंकि वहां की प्रांत की उस समय की सरकारों ने उस तरह की अपेक्षा की थी। मुझे लगता है हरियाणा में भी यह कदम उठाने की आवश्यकता है। इससे पहले कि लेट हो जाए, मैं हरियाणा सरकार से भी निवेदन करूंगा, इसमें सख्ती से कदम उठाएं। उठाया भी है, कई जगह ड्रग डीलर्स के ऊपर बुलडोजर चलाए हैं, और यही टूल किट गैंग बुलडोजर के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो ड्रग डीलर के खिलाफ नहीं है। तो इसलिए इनका नेक्सस, इनका गठजोड़ क्या है, ये हमको ध्यान में आ रहा है। ये जो घर वापसी किसी को आप जबरदस्ती गड्ढे में फेंक सकते हो, लेकिन गड्ढे से बाहर तभी निकलेगा जब वो हाथ आगे बढ़ाएगा। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद उसी काम को पूरा कर रहा है जिस काम के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने बलिदान दिया, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। कई जगह हम मिलकर भी काम कर रहे हैं, आर्य समाज और धर्मांतरण मानवता के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध है। मुझे किसने अधिकार दिया है कि मैं आपकी आस्था को कहूं कि वो गलत है और आप मेरी आस्था को स्वीकार करो? हिंदू धर्म के बारे में कोई ऐसा कहने का साहस करेगा? इसलिए धर्मांतरण के कारण न जाने कितने संघर्ष हुए। धर्मांतरण के कारण ही तो भारत का विभाजन हुआ, कश्मीर की समस्या हुई। इसलिए ये रुकना चाहिए, और जो गए हैं उनको वापस आना चाहिए। जो वापस ला रहे हैं, हम बड़ी संख्या है, हम अभी उस आंकड़े को हरियाणा में डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन देश भर में एक परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। मैं अभी एक हफ्ता पहले नागालैंड गया था, जिसको सब लोग बैप्टिस्ट लैंड के रूप में पुकारते हैं। आपको आश्चर्य होगा, वहां हिंदू सम्मेलन हुआ है, जिसमें मणिपुर, नागालैंड और आसाम तीनों जगह के वनवासी आए हैं, और वो कहते हैं हम अपने घर वालों को भी अपनी जड़ों से जोड़ेंगे। एक शब्द प्रयोग किया, वो मैं आपके सामने कर रहा हूं, जड़ों से जुड़ो, बैक टू द रूट्स, व्हाट वर वी बिफोर क्रिश्चियनिटी। ये उनको ध्यान में आ रहा है। तो इसलिए एक समाज में लहर चली है। भारत में भी एक्स मुस्लिम्स इस नाम से ग्रुप बना है। संपूर्ण विश्व में ऑसम विदाउट अल्लाह इस नाम से एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है। मुझे लगता है यह विषय एक अभियान चल पड़ा है, ये आंधी का रूप लेने वाला है।